हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एडोब प्रीमियर प्रो में किस तरह वॉइस ओवर को काटते हैं और उसके बाद हम किस तरह फोल्डर में जाके उसको मैनेज करते हैं ताकि हम सीन बाय सीन उस वॉइस ओवर को हम यूज कर सकें। तो गाइज, अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप के स्टोरी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर मिशन वाले वीडियो देखना है, उसके बाद आपको कंपाइलिंग वाले वीडियो देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट है www.jivaedu.com। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर या बैकग्राउंड या फिर कोई ऑनलाइन क्लास को बाय करना है, जो रिकॉर्डिंग क्लास होता है, वो आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे नो कॉपीराइट, जो भी बीजी मिलता है, बैकग्राउंड मिलते हैं, कैरेक्टर मिलते हैं, सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे नो कॉपीराइट मिलते हैं। पर आपको यहीं पे इसी वेबसाइट से आपको बाय करना है। गाइज, आप हमारा ऑनलाइन क्लास को भी बाय कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लास रहता है, लाइव क्लास रहता है, यहाँ पे देखोगे जो हमारा लाइव क्लास है 12 तारीख को स्टार्ट है, 12 फेब को, मंडे को। अब आपको लगेगा जब इतने सारे वीडियो फ्री में दिया तो ये लाइव क्लास में होता क्या है। यहाँ पे गाइज आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चलता है, पूरा लाइव चलता है। 2 महीने में 15 क्लास मिलता है। अब आपको लगेगा सिर्फ 15 क्लास, तो गाइज अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 15 के बदले में आपको 1500 क्लास को फ्री में दे सकता हूँ। लेकिन क्लास लगाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है प्रैक्टिस करने से और डाउट क्लियर करने से। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, लाइफ टाइम आप अपने टीचर से डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि 2 महीने में 15 क्लास चलता है, एक के बाद एक क्लास नहीं चलता है। एक क्लास आता है, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए हम डेटा देते हैं, साथ में रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाता है बाद में, लाइव के बाद में। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो एनीडेस्क में, जूम में या फिर किसी भी जो जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर सको अपने टीचर के साथ, वहां पे आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक, फाइनल स्टोरी कैसे बनती है, कंप्लीट कार्टून स्टोरी कैसे बनती है, ये बनाना सिखाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हम आपको फ्री में देते हैं, लगभग सारी वीडियो फ्री में देते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो घंटों भर आप सोचते हो कि यार इसका जो डाउट आता है, तो आप अटक जाते हो, सोचते हो कि इसको कैसे ठीक करना है। तो ये लाइव क्लास इसी के लिए जानी जाती है कि सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होते हैं। लेकिन गाइस, कॉल आपको करना होता है। जब आप एक बार लर्न एनिमेशन हिंदी के स्टूडेंट बन जाते हैं तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे। तो ये 8000 की क्लास है, ये 12 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। ये बैच नंबर यहाँ पे 34 है, ये बैच नंबर। अभी तक हमारे पास 600 स्टूडेंट आ चुके हैं दुनिया भर के। एशिया में तो हम नंबर 1 पे है ही ये कंटेंट के मामले में। तो अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में सीखो। फ्री में भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है और आने वाले टाइम पे और भी वीडियो आएगा। बस जो डाउट होता है उसको आपको मैनेज करना है, यानी कि उसके लिए आप कॉल नहीं कर सकते, कोई एनीडेस्क में आपके साथ हम नहीं आते हैं, क्योंकि एनीडेस्क में आने के लिए आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। जो डाउट होगा वो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा तो यहाँ पे आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको लाइव आके कुछ क्लास को लगाना है और लाइव आके टीचर के साथ डाउट को क्लियर करना है तो आपको लाइव क्लास में आना पड़ेगा। लाइव क्लास में फीस को फिर आपको देना पड़ेगा। बाकी आप फ्री में सीखो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो को यहाँ पे ओपन करके रखा है इस तरह। तो यहाँ पे मैं वो वॉइस ओवर लाऊंगा जो मुझे कट करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरे पास देखोगे ये यहाँ पे एक वॉइस ओवर है। मैंने व्हाट्सएप से इसको डाउनलोड करके रखा है। मैंने यहाँ पे इसको व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया था वॉइस ओवर, और यहाँ से डाउनलोड करके रखा है। तो ये जो फाइल है, मैं राइट क्लिक करके पहले आपको दिखाता हूँ कौन सा फाइल है। यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल MP4 है ये, और इसी को मुझे उठा के यहाँ पे उठा के मैंने सीधा यहाँ पे आया प्रीमियर प्रो पे। प्रीमियर प्रो पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ने के बाद यहाँ पे देखोगे इस तरह ये वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है। पूरा का पूरा वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। नीचे अपना वॉइस ओवर आ जाता है। ये जो A1 है यार, A1 और A1 में वॉइस ओवर आता है, V1 में अपना वीडियो आता है। तो इस तरह देखोगे यहाँ चिड़िया ने बना ये पूरा का पूरा वॉइस ओवर आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इसको सुनाता हूँ। स्पेस बटन आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, वो चढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। चिड़िया ने बनाया गाजर का हलवा। सर्दियों का समय था और टूनी चिड़िया का घर नदी के किनारे था। तो इस तरह ये पूरा का पूरा ये वॉइस ओवर है। पूरा का पूरा ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने एक साथ दिया पूरा करके, जितना भी ये 6-7 मिनट का पूरा स्टोरी है, पूरा एक साथ दिया है। इसमें नरेशन रहता है, डायलॉग रहता है, हमें अलग अलग करना है। तो वैसे ये मैं पहले भी सिखाया हूँ, पर यहाँ पे मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाहता ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ताकि आप आसानी से इसे ढूंढ सके, ताकि आप आगे काम कर सको। तो यहाँ पे देखोगे जैसे मेरे पास ये नीचे आ चुका है, यहाँ पे
तो यहाँ पे आने के बाद जैसे चिड़िया ने बनाया गाजर का हलवा। चिड़िया ने बनाया गाजर का हलवा, ये पूरा टाइटल है। आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा के मैं इसको हटा देता हूँ, मैं खाली नरेशन लेता हूँ। तो इसको हटा दिया। यहाँ से सर्दियों हटाने के लिए बस यहाँ पे सी प्रेस करना, तो ये वाला टूल आ जाता है। यहाँ पे आके जैसे मुझे इतना इस पार्ट को काटना है तो इसको ऐसा मैंने कट करके फिर वी से मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके पीछे ला दिया। अब मैं यहाँ से नरेशन से चालू करूँगा, तो नरेशन से इस तरह सर्दियों चालू का होगा। समय था और टूनी चिड़िया का घर नदी के किनारे था। टूनी चिड़िया के घर के थोड़ा मैं इस वॉइस ओवर को ऊपर करके रखूंगा ताकि अच्छे से सुनाई दे। आसपास बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ी होती है और तकरीबन 2 महीने से बर्फबारी चल रही होती है। हे भगवान, ठीक है, यहाँ से वो डायलॉग बोलना चालू करती है और यहाँ पे नरेशन है, तो मेरे जो यहाँ से इस नरेशन को अलग रखना है। तो यहाँ पे क्या करता है, मैं अगले वाला जो ये पूरा वॉइस ओवर है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए और कंट्रोल एम कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एम ना हो तो यहाँ पे जाना है, सीधा एक्सपोर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे कंट्रोल एम से एक्सपोर्ट ही होता है। तो यहाँ पे जाके ये खुल जाएगा, थोड़ा सा वेट भी करोगे ना तब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना, इसको फॉर्मेट को मुझे वेव फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे वेव फॉर्मेट ऑडियो है तो वेव फॉर्मेट मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैं लोकेशन दूंगा, यहाँ से लोकेशन दूंगा। यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया आउटपुट नेम पे, तो मैं डेस्कटॉप पे देता हूँ। अब डेस्कटॉप में जब दे रहा हूँ तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर का कमांड के चलो स्टोरी है, मैंने स्टोरी का लिख लिया स्टोरी वन का मैंने ऐसा इस तरह मुझे फोल्डर बनाना है। तो इस तरह फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मुझे जैसे वॉइस ओवर है तो वीओ लिखना पहले वॉइस ओवर, और इसके बाद इस वाले फोल्डर के अंदर जाके फिर एक नया फोल्डर बनाना है, वहाँ पे लिखा नरेशन। मैं खाली यहाँ पे एन प्रेस करके रखता हूँ, ये नरेशन हो गया। ऐसा आप एक एक करके सारी चीज़ों को रखते हो। तो यहाँ पे मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, आसानी से आपको वो जैसे नरेशन वाले कोई वॉइस ओवर देखे किस तरह काटते तो यहाँ पे आसानी से मिले। तो इसके अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 लिख लिया, खाली 1 लिख लिया, सेव कर दिया और सीधा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी वेब फॉर्मेट में वहाँ पे सेव हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z करना, पीछे वाला वापस आ जाता, अगले वाला मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करना और यहाँ पे मैंने वापस पीछे ले लेना। तो यहाँ पे यहाँ पे स्पेस बटन दबाओगे भगवान कितनी सर्दी है। तो यहाँ पे देखोगे डायलॉग आ रहा है, हे भगवान कितनी सर्दी है और रात भी होने को आई है। ना जाने गुल्लू के पापा कितने बजे आएंगे और अभी तक तो खाना भी मैंने रेडी नहीं किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आता रोज रोज क्या बनाऊं। टूनी ठीक है। तो ये पूरा एक डायलॉग है किसी करेक्टर का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान के चलो यहाँ पे देखोगे टूनी चिड़िया सोच में, तो वो टूनी का डायलॉग है। तो इसके बाद जो आगे नरेशन है इसको मैंने यहाँ पे पूरा आगे डायलॉग को डिलीट कर दिया। अभी टूनी का डायलॉग है सेम, मुझे यहाँ पे अब मैं सीधा कंट्रोल एम कर रहा हूँ। कंट्रोल एम से यही आ जाता है शॉर्टकट जो अपना एक्सपोर्ट करने का होता है, तो वो आ जाता है। यहाँ पे वेब फॉर्मेट पहले से, बस मुझे यहाँ पे आउटपुट में जाके मुझे यहाँ पे अलग से मुझे एक लोकेशन देना है। यहाँ पे देखोगे नरेशन है तो मैं वॉइस ओवर पे आया, ये नरेशन वाला है और यहाँ पे आके टूनी का मुझे अलग रखना है। तो मैंने यहाँ पे टूनी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने टूनी लिख लिया। तो टूनी का डायलॉग है, टूनी का डायलॉग के अंदर जाके अब मुझे टूनी के डायलॉग के वहाँ पे जाके मुझे वहाँ पे 1 लिख लेना। तो ये टूनी के एक डायलॉग के 1 हो गया और एक्सपोर्ट कर लेना। इस तरह टूनी के डायलॉग में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ अगर, तो यहाँ पे देखोगे ये स्टोरी 1 है। स्टोरी 1 के अंदर जाके तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर के अंदर जाके यहाँ पे देखोगे तो इस तरह यहाँ पे ये नरेशन है। नरेशन के अंदर जाके एक नरेशन ये है और बाहर आता हूँ, यहाँ पे जाओगे टूनी के अंदर, ये टूनी का वॉइस ओवर है। तो इस तरह पूरा यहाँ पे हम अलग अलग करके यहाँ पे जैसे मान के चलो तोता है, तोते का अलग डायलॉग, इस तरह हम इसको यहाँ पे करते हैं। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल Z करना, पीछे वाला फिर से आ जाता है और इसको डिलीट करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा और काम करके आपको दिखाता हूँ। टूनी अगर आपको लगता है जैसे एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर सकते हो, इस तरह यहाँ पे सी प्रेस करके ये वाला टूल आ जाता है, यहाँ से कट हो जाता है। कट करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको पीछे करना। टूनी चिड़िया सोच में पड़ी होती है कि वो क्या बनाए। रोज रोज वो लोग दाल चावल खाकर थक गए थे और अभी सर्दियों में उसका दिल भी नहीं करता था खाना बनाने का। आइडिया देखो, तो ये नरेशन है यहाँ पे। तो मैंने वी प्रेस किया, इसके बाद यहाँ पे इस तरह आ चुका है। अब मुझे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर देना। फिर से मैंने कंट्रोल एम किया। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट नेम पे जाके मुझे वीओ पे आके वापस नरेशन के अंदर जाके ये जो 1 है ना, यहाँ पे आके 2 करना है क्योंकि ये नरेशन 2 है। तो इस तरह आपको 1 2 3 4 जितना भी ज़्यादा होगा उतना, मतलब जितना भी होगा उतना आपने करते रहना। बाद में आपने बस स्टोरी पढ़ के ही या फिर स्क्रिप्ट पढ़ के आपने एक एक करके यहाँ से उठाना है। जैसे नरेशन होगा नरेशन 1, फिर 2 होगा 2 को, तो सीधा एक्सपोर्ट कर लिया। तो नरेशन 2 पे ये आ चुका, कंट्रोल Z कर लेना और उसके बाद पीछे वाला डिलीट करना। ऐसा ही सारा काम करना। तो यहाँ पे बोलती है आईडी, तो ये वाला मुझे डिलीट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे पीछे आ गया ऐसा। तो
आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। टूनी चिड़िया गाजर का ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये आगे नरेशन है, तो आगे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, कंट्रोल एम कर दिया। कंट्रोल एम करने के बाद यहाँ पे आया, इसको फिर से यहाँ पे लोकेशन दिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे टूनी का ही दिया, तो टूनी क्योंकि टूनी का डायलॉग है तो यहाँ पे आके मैंने 2 लिख लिया। तो इस तरह आपको सारे को अलग अलग करके डिवाइड करना है। मैंने सीधा एक्सपोर्ट कर लिया, ये अलग अलग हो चुका है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मान के आगे आगे इसको कंट्रोल Z किया, अगर मान के चलो इसके बाद कौवा का डायलॉग है टूनी तो उसको मैं कौवे की जगह पे रख लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देख लूंगा पहले कौवा का डायलॉग कहाँ पे है, चिड़िया गाजर का हलवा किसी और बनाने चीज का जो लगती है। कैरेक्टर कहाँ पे है। उसके लिए वो पहले पास की दुकान में जाती है और गाजर खरीदती है। भाई साहब, ये गाजर कितने की लगाई है? दीदी गाजर देखो जो दुकानदार है उसका डायलॉग है तो मैं उसी को रखता हूँ यहाँ पे। मेरे जो दुकानदार का डायलॉग है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे आके इसको कट कर दिया, पीछे को मैं मतलब हटा देता हूँ। मैं एग्जांपल के लिए सब मैं आपको डिलीट कर दिया, इस तरह समझ के चलो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दुकानदार का डायलॉग दीदी है तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया, सी से कट कर दिया। और यहाँ पे फिर वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल आ जाता है, पीछे कर लिया राइट क्लिक करके। और दीदी यहाँ पे गाजर 40 रुपए किलो। अरे ठीक है, और दीदी गाजर 40 रुपये किलो, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मतलब दुकानदार है ये, तो मैंने कंट्रोल एम किया, तो मुझे इसको दुकानदार के उस पे फोल्डर पे, जैसे मान के चलो कौवा है तो कौवा है बोल रहा है तो कौवा के फोल्डर पे रखना है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको इस तरह कर लेना है। वॉइस ओवर पे आ चुका, और वॉइस ओवर पे आके आप यहाँ पे दुकानदार भी लिख सकते हो। जैसे मैं नॉर्मल इसको दुकानदारी लिखता हूँ, दुकानदारी लिख लेता हूँ। ठीक है, दुकानदार के अंदर जाके यहाँ पे आपने दुकानदार के अंदर जाके यहाँ पे इसको 1 लिख लेना। ये दुकानदार का 1 डायलॉग है। इस तरह आप एक एक करके सबको डायलॉग को यहाँ पे रखोगे। तो इसके बाद कंट्रोल Z करोगे, इसके बाद ये टूनी के डायलॉग के पीछे आओगे तो ये टूनी फिर से बोल रही है। अरे बाप रे बा, इतनी महंगी? तो इस तरह फिर अब टूनी को काट के अब टूनी के वाले पे रख लेना वॉइस, जो भी मतलब मान के चलो डायलॉग 3। तो इस तरह हम आगे करेंगे, जो आगे तोते को होगा तो तोते का अलग, इस तरह उसके बाद पूरा वॉइस ओवर बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे करके इस तरह आपके पास पूरा वॉइस ओवर अलग अलग बन जाता है। एक तरफ आपने स्क्रिप्ट खोलना है, पढ़ना है, जैसे मान के चलो नरेशन है, नरेशन के अंदर जाना है, इसको उठा के सीधा वहाँ पे डाल देना। फिर उसके बाद टूनी का डायलॉग है तो टूनी के डायलॉग के अंदर जाके इस डायलॉग को उठा के वहाँ पे रख लेना। यहाँ पे मैं इस तरह रखता हूँ, टूनी का एक डायलॉग उठा के वहाँ पे रख लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इस तरह आप मैनेज करोगे। देखो फोल्डर का मैंने आपको सिखा दिया किस तरह रखना है। तो ये जो पूरा फोल्डर है यहाँ पे देखोगे ये पहले स्टोरी का रहता है। यहाँ पे जो अंदर जाके वीओ लिखा है ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से रहेगा, जैसे बैकग्राउंड रहेगा, उसके बाद कैरेक्टर रहेगा, तो इस तरह रहता है। तो आपको क्या करना है, सबको यहाँ पे अच्छे से फाइल, अच्छे से पूरा फोल्डर बनाना, अच्छे से मैनेज करना, ताकि बाद में आपको कभी ढूंढना पड़े तो आसानी से आपको मिल सके, चाहे 1 साल के बाद 2 साल के बाद। तो वॉइस ओवर के अंदर देखोगे, वॉइस ओवर के अंदर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारे कैरेक्टर रहेंगे, एक एक करके वॉइस मतलब फोल्डर वाइज रहेगा। जैसे मान के चलो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, टूनी हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, इस तरह। तो मुझे उम्मीद है गाइज कि आपको ये बात समझ आई होगी। बाकी आप यहाँ पे मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो अदर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। बस मैं ये वीडियो अलग से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइज आप जब सर्च करते हो मेरे चैनल पे तो बहुत सारी चीजें मैं बीच में बता देता हूँ बड़े वीडियो में, वैसे मैंने पहले भी बताया, पर फर्क क्या होता है वो ढूंढने से मिलता नहीं है। इसलिए मैं अलग से बनाऊंगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिले। कोई आदमी वहाँ पे सर्च करेगा कि किस तरह वॉइस ओवर को काटते हैं तो वो आपको पता लग जाएगा। मैंने ये पहले बनाया था कि किस तरह मतलब MP3 को वेब फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे मैंने काटना भी सिखाया था, लेकिन मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं आप लोग इंस्टाग्राम में, फिर मुझे पता लगता है कि नहीं मैंने वो टॉपिक को बीच में इंक्लूड कर दिया, क्यों ना उस टॉपिक को अलग कर दूँ, तो इसलिए मैंने ये अलग कर दिया। मुझे उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।